वित्तीय क्षेत्र में किए गए हमारे सुधार कार्यों और प्रौद्योगिकी के नवोन्मेषी उपयोग से बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन हो पाया है। सेवा डिलीवरी बेहतर और त्वरित हो गई है। ऋण उपलब्धता और वित्तीय बाजारों में प्रतिभागिता सुगम हो गई है। यह बजट इन सुधारों को जारी रखने का प्रस्ताव करता है। एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी। पिछले वर्ष मैंने एमएसएमई के लिए ऋण गारंटी योजना को नवीकृत करने का प्रस्ताव दिया था। मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि कॉर्पस में 9,000 करोड़ जोड़कर नवीकृत योजना को 1 अप्रैल 2023 से शुरू किया जाएगा। इससे अतिरिक्त 2 लाख करोड़ का संपार्श्विक मुक्त गारंटी युक्त ऋण संभव हो पाएगा। इसके अलावा ऋण की लागत में करीब 1% की कमी आएगी। राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री वित्तीय और अनुषंगी सूचना की केंद्रीय रिपोजिटरी के रूप में काम करने के लिए एक राष्ट्रीय वित्तीय सूचना रजिस्ट्री स्थापित की जाएगी। इससे ऋण का कुशल प्रवाह संभव होगा, वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और वित्तीय स्थिरता बढ़ेगी। एक नया विधायी फ्रेमवर्क इस क्रेडिट पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विनियमित करेगा और इसे आरबीआई के साथ परामर्श कर डिजाइन किया जाएगा। वित्तीय क्षेत्र विनियम अमृतकाल की जरूरतों को पूर्ण करने के लिए और वित्तीय क्षेत्र में इष्टतम विनियमन सुगम करने के लिए यथावश्यक और व्यवहार्य लोक परामर्श को विनियम निर्माण प्रक्रिया में और अनुषंगी निर्देश जारी करने की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा। अनुपालना को सरल बनाने, आसान करने और इसकी लागत को कम करने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विनियामकों से मौजूदा विनियमों की व्यापक समीक्षा करने का अनुरोध किया जाएगा। इसके लिए मैं आम लोगों और विनियमित संस्थाओं से प्राप्त सुझावों पर विचार करेंगे। विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, GIFT IFSC में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। दोहरे विनियमन से बचने के लिए SEZ अधिनियम के अंतर्गत IFSCA को सख्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी। IFSCA SEZ प्राधिकारियों GSTN, RBI, सेबी और IRDAI से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो IT सिस्टम की स्थापना करना, विदेशी बैंकों के IFSC बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति देना, ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए एक्सिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना, माध्यस्थम अनुषंगी सेवाओं के लिए और SEZ अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए IFSCA अधिनियम में संशोधन करना और विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना। मैंने नहीं देखा इस तरह का चीट, इस तरह का क्रिमिनल माइंड पूरे जेल स्टाफ को ब्राइब कर देगा। मैं सोच भी नहीं सकता था। गवर्नमेंट फंक्शनरी को इम्पर्सनेट करता था, आवाजें बदलता था। टारगेट भी बहुत पावरफुल धनवान लोगों को करता है। ये एक ही चीज से रुक सकता है, अगर आप इसकी जीभ काटें। न्यूज चैनलों के इतिहास में पहली बार न्यूज 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग 3 February 9 PM